चलिए, आज का हमारा चैप्टर है घातांक। घातांक के क्वेश्चन आपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हल किए होंगे और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें घातांक से संबंधित क्वेश्चन न पूछे जाते हैं। घातांक से संबंधित 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। एसएससी जीडी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, कोई भी एग्जाम हो आपका, घातांक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं घातांक। सबसे पहले घातांक के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ जो रूल हैं घातांक के उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला नियम क्या है हमारा, कुछ नियम देखेंगे। नियम, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो गुणा में घाते, गुणा में घाते जुड़ती हैं। ये आराम से नोट्स बनाते जाएंगे जो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जब आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे ए की पावर हमारी m गुणा हो रही है a की पावर n, तो यहाँ पे a बेस हमारा समान है, आधार हमारा समान है और गुणा में चाहे घाते यहाँ पे 3 हो 5 हो तो क्या होगा, हमारी घाते जुड़ जाएगी। कैसे, a की पावर m प्लस n, इस प्रकार से। तो गुणा में घाते जुड़ती है। इसके बाद दूसरा नियम देखेंगे हम, आधार समान होने पर भाग की क्रिया में घाते घट जाती हैं। घाते घट जाती है। क्या कहा है, आधार समान होने पर भाग की क्रिया में घाते घट जाती हैं। जैसे a की पावर m, a की पावर n, यहां पर a की पावर m को a की पावर n से भाग किया जा रहा है। तो यहां पे हमारा बेस समान है, आधार समान है, यहां भी a है यहां भी a है, a की पावर m है a की पावर n है, तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं हम, a की पावर m माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं अपना, जब घात की घात हो, जब घात की घात हो तो घातों की परस्पर गुणा हो जाती है। तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। जब घात की घात हो तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है।
जैसे a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m n। इस प्रकार से m की गुणा n में हो जाएगी हमारी। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम है हमारा, देखिए, जो घात नीचे माइनस में होती है, नीचे मतलब भाग में, जो घात नीचे माइनस में होती है वह ऊपर जाकर प्लस में बदल जाती है और जो घात नीचे प्लस में होती है वह ऊपर माइनस में बदल जाती है। जो घात नीचे भाग में माइनस में होगी वह ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, और जो घात नीचे प्लस में होगी वह ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर माइनस n, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये घात नीचे माइनस में है, ऊपर प्लस में हो जाएगी इसके साथ। ये बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन। देखिए, जब वर्गमूल होता है, जब वर्गमूल हो तो क्या कंडीशन आती है हमारी, 2 इंटू वर्गमूल। और घनमूल होता है जब यहां पे 3 आ जाती है, वर्गमूल में यहां 2 होता है, तो यहां पे घनमूल। और जब इस प्रकार से आता है 4, यहां पे कुछ, और फिर इस प्रकार से 5, यहां पे कोई नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनकी घात यहां पे जैसे ये दे दिया हमको 121 रूट में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 121 की पावर 1/2। इसका मतलब हमारा ये होता है। और जो ये घन में है हमारा, जैसे हमको ये दे दिया 512, ये इस प्रकार से, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 512 की पावर 1/3। इसी प्रकार से जैसे हमको ये दे दिया 16, तो हम इसे लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4। यानी कि यहां पे जो भी अंक होगा 2, 3, 4, 5, 6, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा उस नंबर का। ठीक है, जैसे यहां पे दे दिया 125 की पावर 5 यहां पे रूट में, तो इसे हम लिखेंगे 125 की पावर 1/5। तो इस प्रकार हम इन्हें लिखते हैं। ये वर्गमूल, घनमूल और आगे जो भी होता है, इस प्रकार से आपको नंबर आता है क्वेश्चन में, तो वो उसका रूप इस प्रकार से होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इस पर हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे।
पहला क्वेश्चन जैसे हमारा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n हो तो n का मान होगा। आपको इस प्रकार से दे दिया है यहां पे 3 की पावर 2 3 की पावर 4 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n हो तो n का मान होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इनका हल। अभी हमने नियम पढ़ा है कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। देखिए यहां पर 3 की पावर 2 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, तो यहां पे क्या होगा 3 होगा और 2 प्लस 4 प्लस 5 और बराबर 3 की पावर n यहां पे होगा। ठीक है, तो किस प्रकार देखते हैं 3 की 4 और 2 6 और 5 11 और यहाँ पे 3 की पावर n, या तो आप 3 से 3 काट दीजिए, जब इनके आधार समान है तो इनकी घातें भी समान हो जाएंगी। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 11। तो यहां से n का मान क्या होगा हमारा 11 होगा। ये आपको समझ में बात आ गई होगी, क्योंकि जब दोनों ओर आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो घातों को समान दिखा देंगे। यहां से n बराबर क्या आ गया हमारा 11। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं विभिन्न प्रकार के। जितने क्वेश्चन इस पे घातांक पे बन सकते हैं उन सबको आज हम इस चैप्टर में पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 की पावर 4 5 की पावर 3 5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर n, तो n का मान होगा। n का मान होगा। चलिए देखते हैं हल इसका। देखिए कैसे n का मान क्या होगा, आप गैस कीजिए जरा, बताइए क्या आएगा n का मान। इसी प्रकार यहां पर सभी का आधार समान है और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 5 की पावर n, चलिए देखते हैं 4 3 7 और 2 9 और बराबर 5 की पावर n। जब यहां पे आधार समान है तो हमारी घातें भी समान होगी, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4 बराबर 4 की पावर 2n। इस प्रकार से देखिए 4 की पावर 2 4 की पावर 4 4 की पावर 4 और गुणा, चलिए यहां पे 8 बना लेते हैं, और 4 की पावर 2n हो तो n का मान होगा। n का मान क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। बताइए जल्दी से n का मान यहां से क्या आएगा। चलिए देखते हैं। गुणा में आधार समान है मैंने बताया और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वही 4 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 बराबर 4 की पावर 2n। तो यहां से 4 2 6 6 और 8 14, तो 4 की पावर 14 बराबर 4 की पावर 2n। तो जब आधार समान है तो घातें समान होंगी, तो 2n बराबर 14 के और n बराबर, ये इधर इसके साथ गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा, n बराबर हमारा 7 आ गया। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आई 7। ये आपको बात समझ आ गई होगी।
किस प्रकार से n की वैल्यू हमारी 7 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणा 7 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर n/3। 7 की पावर कितनी दे दी? n/3। तो n का मान होगा, तो n का मान क्या होगा हमें ये बताना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। 7 की पावर 5, 7 की पावर 7 गुना 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर n/3। तो n का मान बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। गुना में घातें जुड़ रही हैं परस्पर, आधार समान है। 7 की पावर n/3 ये जो का तो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 7 की पावर 15 और बराबर 7 की पावर n/3। तो क्या जब गुना में घातें समान होती हैं, समान आधार होने पर, तो घातें भी समान होगी। देखिए यहाँ पे आधार 7 है, यहाँ भी आधार 7 है। तो या तो आप ऐसे करके काट दीजिए या ऐसे ही हटा दीजिए। ठीक है, तो कितना रहेगा हमारा? 15 बराबर n/3। जब आधार समान है तो घातें भी समान होगी। तो हमने इसके बराबर n/3 रख दिया। इसका बटा 1 मानेंगे, ये इधर भाग में है, इधर गुना में चला जाएगा। तो n की 1 में हुई यानी कम n, और 15 तिया 45। तो यहां से n का मान कितना आया हमारा? n का मान आ गया 45। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 बराबर 6 की पावर √n ये दे दिया। इस 6 की पावर कितनी दी है? √n। तो n का मान होगा, तो n का मान कितना होगा ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं, करिए इसे जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए कैसे, यहां पे आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। 5 + 3 + 2 बराबर 6 की √n ऐसे लिख सकते हैं। 6 की पावर √n। तो यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 10, 6 की पावर 10 बराबर 6 की पावर √n ये आ गया। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो कितना आ गया हमारा? 10 बराबर √n। और हमने अभी नियम में पढ़ा था आपने कि ये रूट जब होता है यहाँ पे तो 2 माना जाता है, या तो फिर वो 3 देगा या 4 देगा, और जब कुछ नहीं दिया तो ये वर्ग माना जाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 10 बराबर n की पावर 1/2। कितना? n की पावर 1/2। अब ये कितना है यहाँ पे? 10 बराबर n की पावर 1/2। तो यहाँ पे या तो इसको, अब ये इधर 1/2 है तो इसका क्या बन जाएगा आके इधर? देखिए ये इधर भाग में है तो ये इसके ऊपर चली जाएगी घात। ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर n, और 10 का स्क्वायर हमारा 100। तो n बराबर हमारा 100 आ गया। या इसको इस प्रकार देखिए, यहाँ पे ये 10 है, उधर हमारा √n है,
तो ये इधर का इसका रूट इस पे बन जाएगा वर्ग, और इधर n, और इसका 10 का वर्ग हमारा 100 और n की वैल्यू 100। ठीक है, या तो इस प्रकार समझिए या इस प्रकार देख लीजिए, क्योंकि 10 बराबर रूट n आ गया, और ये रूट n का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये इधर 1/2 है, ये इधर इसके सर पे 2 के रूप में चला जाएगा, इधर रूट है तो इधर इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/3 की पावर 7 गुणा 4/3 की पावर 9 और बटा 4/3 की पावर -3, और इसके बराबर क्या दिया है 4/3 की पावर 3 हो तो n का मान बताइए। चलिए बताइए इसका मान। यहां पे लिखते हैं हम हल और करते हैं हल। हमने नियम पढ़ा था कि भाग की स्थिति में घातें घट जाती हैं, और जब हमारे नीचे घात माइनस में हो समान आधार होने पर तो वो ऊपर जाकर के प्लस में बदल जाती है। तो वही नियम लगाएंगे। यहाँ पे घात नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगी तो किस में पहुंच जाएगी, वो प्लस में बदल जाएगी हमारी। चलिए देखते हैं 4/3 की पावर 7 गुणा 4/3 की पावर 9 और गुणा, ये नीचे भाग में है ऊपर गुणा में जाएगा, घात बदल जाएगी इसकी प्लस में हो जाएगी, 4/3 की पावर 3 और बराबर यहां पर 4/3 की पावर n+3। इस प्रकार से अब यहां पे समान आधार है 4/3 4/3 4/3, तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 7 + 9 + 3 और बराबर 4/3 की पावर n+3। तो इसमें देखिए जब आधार समान है तो हमारी घातें भी समान आएगी। तो ये कितना हो गया 7 और 9 16 और 3 19, तो 19 बराबर n+3, क्योंकि जब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। हमने घातों की बराबर इधर की घातें रख दी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ये 3 इधर प्लस में है, उधर आके किस में बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 19 - 3 बराबर n, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अभी कई टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा 2/30 का आधा क्या होगा। 2/30 का आधा क्या होगा। चलिए बताइए 2/30 का आधा क्या होगा। देखिए करते हैं हल। 2/30 का आधा, आप जानते हो आप किसी भी संख्या का आधा करने के लिए 2 से उस संख्या को भाग देते हो, तो वही हम इसमें करेंगे। 2/30 का आधा पूछा है तो 2/30 को 2 से भाग कर देंगे। 2 की पावर 30 का आधा, तो 2 की पावर 30 और बटे में 2 आधा कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे 2 की घात 30 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है। जहां पे कोई घात नहीं होती वहां पे घात 1 होती है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भाग की क्रिया हो रही है, और भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये ऊपर जाके किसकी बन जाएगी माइनस की 1 घात, और कितना आ जाएगा हमारा 2 की 29। तो 2 की 30 का आधा क्या होगा 2 की पावर 29। चलिए इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं हम, 2 की 30, आप जानते हो 2 की 30 का मतलब क्या है,
2 की 30 बार गुणा, इस प्रकार, ठीक है, ऐसे 2 की कितनी बार गुणा, 30 बार। ये जो पावर है हमारी 2 की 30, इसका मतलब यही तो है कि 2 की 30 बार, और इसका करना हमें आधा, तो आधे के लिए 2 से भाग दे दिया, तो 2 से कट गया 2, तो अब कितने बच गए, 29। 2 बच गए कि नहीं बच गए, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 29। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है हमारा, 3 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n, तो n का मान होगा, हमें n का मान बताना है। यहां पे घात की पावर घात है। चलिए बताइए इसका हल क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था एक नियम कि a की पावर m की पावर n हो तो हमारा क्या होता है, a की पावर mn, यानी कि घात की घात में गुणा हो जाती है। तो उसी नियम के आधार से इसको करेंगे। 3 की पावर 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो 24 ये आ गया इधर से, और 3 की पावर n है यहाँ पे। तो जब आधार समान है तो हमारी घातें भी समान होंगी, तो n बराबर 24। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए क्या है हमारा, 4 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 4, और इसके बराबर दे दिया है 4 की पावर 4n, ये दे दिया है। तो n का मान होगा, यहां पे देखिए क्या दिया है अब की बार, 4 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 4 बराबर 4 की पावर 4n, तो n का मान होगा। बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए करते हैं हल। देखिए 4 की पावर 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी कि 4 की पावर हो गया हमारा 32, और बराबर इधर 4 की पावर 4n। तो यहां पे आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो कितना हो जाएगा, 32 बराबर 4n, ये हो गया। अब देखेंगे ये 4 इसके n के साथ गुणा में है, तो ये इधर कहां आ जाएगा, ये 32 के भाग में चला जाएगा, और इधर हमारा n, तो 4 अठे 32, और n बराबर आ गया 8, इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 की पावर 2 की पावर 3 बराबर 4 की पावर n, तो n का मान होगा। बताइए n का क्या मान होगा। देखिए एक बात हम नोट लिखवा के चलते हैं, ये नोट लिख लेंगे कि ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट ना हो तो घातों की गुणा नहीं होती। पहले तो देखो ब्रैकेट होता था ऐसे करके तो हम 2 या 6 ऐसे कर देते थे, लेकिन जब ब्रैकेट ना हो तब के लिए क्या नियम है,
जब ब्रैकेट ना हो तो घातों की गुणा नहीं होती, घातों की गुणा नहीं होती। अपितु घात की घात लगती है, अपितु घात की घात लगती है। तो ये छोटा सा बॉक्स आप ध्यान रखेंगे कि जब ब्रैकेट ना हो, जब ब्रैकेट ना हो तो घातों की गुणा नहीं होती, अपितु घात की घात लगती है। तो इसका मतलब कैसे इसे अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। 4 की पावर 2 की पावर 3, तो यहां पे क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहां पे आ गया 4 की पावर 8। अब की बार गुना नहीं होगी घातों की, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। गुना होती तो क्या होता, 2 तिया 6, लेकिन अब की बार गुना नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, घात की घात लगेगी। और घात की घात लगेगी तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और ये 4 की पावर n, और आधार समान है तो घातें हमारी समान होगी, 8 बराबर n। तो यानी कि n की वैल्यू यहां से 8 आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। 5 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 3 बराबर 2n, ये हमें ज्ञात करना है। तो n का मान होगा, तो n का हमारा क्या मान होगा हमें ये बताना है। देखते हैं, 5 की पावर 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 16 की पावर 3, 16 की पावर का मतलब 16 की पावर 3 का मतलब 16 का घन, यानी कि ठीक है। तो 16 की पावर 3, 16 का घन देख लेते हैं। सोलह 96, 16 9, 16 एकम 16, 25, 256 गुना 16, तो ये आ गया हमारा 5 की पावर 4096, और बराबर कितना, 5 की पावर 2n। तो यहां पे देखिए आधार हमारे समान हैं, और जब आधार समान है तो घातें भी समान होगी। तो 4096 बराबर 2n। ये देखिए 4096 किसका आया है, घन हमारा 16 का। देखिए 4 चौक 16, और 16 का 3 बार करेंगे, 16 गुना 16 गुना 16, तो 4096 आ रहा है हमारा। और इसके बराबर जब ये आधार समान है तो घातें समान होंगी। तो 2n बराबर 4096, और यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा। तो n बराबर 4096 बटे 2, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 अठे 16, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2048। n की वैल्यू कितनी आई है, 2048। तो ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि 3 की पावर a बराबर 4, 4 की पावर b बराबर 5, 5 की पावर c बराबर 6,
और 6 की पावर d बराबर 9, तो ABCD का मान होगा। तो ABCD का क्या मान होगा ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम कहां से देखें, क्या करें, इसमें उलझन बनी हुई है, कैसे करें, क्या करें। 3 की पावर a बराबर 4 दे दिया, 4b की पावर 5 दे दिया, और 5c की पावर बराबर 6 और 6d की बराबर 9 दे दिया, और इन ABCD की वैल्यू हमसे पूछ ली है। ये एक उलझन बनी हुई है, तो चलिए इसे सुलझाते हैं। क्वेश्चन को शुरू करना है तो देखेंगे, कीजिए। सबसे पहले हम यहां से ले लेंगे इस प्रकार से। यहां पे देखिए, यहां पे ही हमारा क्वेश्चन हल हुआ है। 3a की पावर 4 दे दिया, क्या दिया है, 3a की पावर बराबर 4, ठीक है। यानी कि इसे मान लेंगे कि 4 बराबर 3a की पावर हाँ 3 की पावर a दिया है, 4 बराबर 3a की पावर। तो जब 4 बराबर 3a की पावर दिया है, तो जो ये 4 की वैल्यू है यहां पे हम 3a की पावर b कर देंगे, ठीक है। 3a की पावर बराबर 4 है, तो 4 बराबर 3a की पावर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अतः यहां पे 4 की जगह 3a लिख सकते हैं, तो 3a की पावर b ये हो गया, और बराबर 5। ऐसे 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं, और यहां पे घात की घात है, देखो ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 3ab और बराबर 5। अब यहां से देखो, जब 3ab बराबर 5 है, ये भी लिख देंगे यहां पे हम। जब 3a की पावर b बराबर 5 है, तो 5 बराबर 3a की पावर b, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इधर से कर लो, इधर से कर लो, बात तो वही है। तो 5 के बराबर 3ab आ गया, तो यहां पे ये कर देंगे, यहां पे 5 की जगह रख देंगे इसे, 3a की पावर ab और ये पावर c और बराबर 6। तो ये कितना आ गया, 3abc बराबर 6 के। 3abc बराबर किसके आ गया, 6 के। और जब 3abc बराबर 6 है, तो 6 बराबर 3 की पावर abc होगा कि नहीं होगा। और फिर ये क्या है, यहां पे 6 की जगह 3abc को रख देंगे। तो देखिए जरा, 3 की पावर a b c की पावर d, ये वाली, और बराबर किसके, 9 के। और जब ये 9 के बराबर है, तो गुणा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 3abcd बराबर 9 के। और यहां पे आप एक बात छोड़ देखना मेरी, क्या आ गया यहां पे, 3 की पावर abcd बराबर 9, और इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 तिया 9, तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 2। अब यहां पे आधार समान हो गए हमारे, और जब आधार समान है तो घातें समान होंगी। तो ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 आई। तो ये बहुत ही इजी तरीके से, सरल मेथड से आपको बता दिए गए हैं घातांक के क्वेश्चन। इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना। इसमें लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं, जिनमें से 2 या 3 नंबर के हर एग्जाम में मिल जाते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे।